नमस्कार। मन के साम्राज्य में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पिछले एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे मन के मैकेनिज्म पर और हमने जाना कि मन की दो महत्वपूर्ण टीम्स भावनाएं और तर्क बुद्धि अक्सर अंतर्द्वंद में उलझ जाती हैं और ये समय होता है जब मामले को मन की हाईएस्ट अथॉरिटी यानी विवेक के पास चले जाना चाहिए। विवेक यानी स्टेबल माइंड, विवेक यानी स्थिर चित्त, विवेक यानी मन की वो अवस्था जिसमें कि मन अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज का बखूबी इस्तेमाल कर पाए। अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से? वो सारी नॉलेज जो आपको है, वो सारे स्किल्स जो आपने सीख रखे हैं, सही और गलत को पहचान सकने की आपकी काबिलियत, वो सारे अनुभव जो आपने जीवन में अब तक अर्जित किए हैं, ये सब आपके रिसोर्सेज हैं। लेकिन जब मन व्याकुल होता है तो वो सब बातें भी नहीं सोच पाता, उस सारी इन्फॉर्मेशन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाता जो उसको पहले से है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप रसोई में रोज़ काम करती हैं, आप बहुत एक्सपर्ट हैं, आपको चाकू गैस सब अच्छे से हैंडल करना आता है, लेकिन किसी दिन अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत जल्दबाजी में हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं या किसी और रीज़न से आप हड़बड़ाहट में हैं, तो उसी चाकू से आप अपनी उंगली काट बैठती हैं, उस गर्म तेल से अपना हाथ जला बैठती हैं। आप बहुत अच्छे से गाड़ी ड्राइव करना जानते हैं, लेकिन किसी दिन आप ट्रैफिक जैम में हैं, ऑफिस से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं और आप वो रेड सिग्नल देखने से चूक जाते हैं, आप किसी से टकरा जाते हैं। आपको अपना पक्ष अच्छी तरह से पता है, लेकिन लोग आपके अगेंस्ट टीम अप होने लगे हैं, एक गुटबंदी शुरू हो गई है। वो पॉलिटिक्स जो आपके अगेंस्ट चल रही है वो आपके दिमाग को बौखला देती है और आप उस बौखलाहट में कुछ ऐसे अनर्गल बोल जाते हैं जो बातें आपके ही अगेंस्ट चली जाती हैं। ये तमाम गलतियां आपके अनाड़ी होने की निशानी नहीं है या आपकी कुशलता पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि आप स्ट्रेस में हैं, कि आपका चित्त स्थिर नहीं है, और यही वो परिस्थितियां होती हैं जब आपके चित्त को स्थिर होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये स्थिर चित्तता कैसे आए? क्या प्रकृति को पता नहीं था कि ये होगा? कि ऐसी अवस्था में जब चीज़ें चैलेंजिंग होने लगती हैं, जिस समय भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए अस्थिर होती हैं। तर्क बुद्धि इस जद्दोजहद में होती है कि कैसे भी करके मुझे खुद को सही साबित करना है, इसलिए वो अस्थिर होती है। तो इस समय कौन होगा जो चित्त को स्थिर रख सकेगा, क्योंकि ये दोनों टीम्स तो खुद अस्थिर हो गई। प्रकृति हमें ऐसे कैसे छोड़ देती? तो इसीलिए प्रकृति ने हमारे ही बॉडी के एक सिस्टम को ये दायित्व सौंपा कि वो चित्त की इस स्थिरता को रीस्टोर करे, माइंड की स्टेबिलिटी को रीस्टोर करे। ये सिस्टम कौन सा है? इसका नाम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी हमारी ये आती जाती सांसें। बड़ा ही सिंपल सा काम है सांस लेना, अपने आप होता रहता है, इतना ऑटोमेटिक है कि हमें तो बिल्कुल इस पर ध्यान भी नहीं देना पड़ता। और यहीं पर सारा मामला बहुत खुफिया हो जाता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी सांसें सिर्फ इतना ही काम करेंगी कि ऑक्सीजन लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगी। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो एक खुफिया दरवाज़ा खुल जाएगा, एक दरवाज़ा जो आपको सीधे विवेक तक ले जा सकता है। अपनी सांसों को साधारण मत समझिए, ये बहुत कमाल की चीज़ है। सांसों पर ध्यान देने से कई असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। प्राणायाम अपने आप में एक पूरी चिकित्सा पद्धति है। एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट 12 से 15 बार सांस लेता है। अगर बहुत तनाव में रहने वाले लोग हैं तो उनके लिए ये सांस लेने की दर 15 से 20 सांस प्रति मिनट होती है। एंजाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन जैसी स्थितियों में ये श्वसन दर और भी ज़्यादा हो सकती है। आप प्रति मिनट कितनी बार सांस लेते हैं और आपकी सांस लेने की लय, गति, सांस का लंबा गहरा होना, ये सब बातें ये दर्शाती हैं कि आप अपने दिमाग की क्षमताओं का उपयोग किस हद तक कर सकते हैं। योग साधना विज्ञान इस मामले में बहुत दिलचस्प जानकारी देता है। योग शास्त्र के अनुसार अगर
ये श्वसन दर प्रति मिनट 11 से कम हो जाए, 11 या 11 से कम, तो आप अपने आसपास वाले पशु पक्षियों से मिल रहे सिग्नल्स को समझने लगते हैं। अगर ये श्वसन दर 9 सांस प्रति मिनट हो जाए तो आप अपने आसपास से आ रहे हर एक सिग्नल, चाहे वो पशु पक्षियों से आ रहा है, पेड़ पौधों से आ रहा है या मौसम से मिल रहा है, उसे भी समझने लगते हैं। और अगर ये श्वसन दर 7 सांस प्रति मिनट तक चली जाए तो इस संसार के अस्तित्व में कुछ भी ऐसा शेष नहीं रहता जो आप न समझ सकें। पर ये सब जोर जबरदस्ती से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए तो अपनी सांसों पर फोकस करके उनके काउंट को कम कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त तो आपका ध्यान अपनी सांसों पर नहीं रहता। जैसे ही आप अपने रूटीन पर आएंगे, आपकी बॉडी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अपनी उस हैबिट पर लौट जाएगा जो आपने बना रखी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि काम उस हैबिट पर किया जाए। हर रोज़ प्राणायाम के लिए, डीप ब्रीदिंग के लिए निकाले गए सिर्फ 10 मिनट भी आज आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति से आपको बहुत बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन का पहला चरण है, माइंडफुल मेडिटेशन का। इस बारे में हम आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी शुरुआत, जो पहला चरण है, वो है अपनी सांसों पर ध्यान देना। तो ये आप आज से ही शुरू कीजिए। आपकी स्थिर चित्तता, आपके विवेक तक जाने वाला रास्ता यहीं से होकर जाता है। हमारी सांसें हमारे शरीर के अंदर के मौसम पर डिपेंड करती हैं, और हमारे शरीर के अंदर का मौसम हमारी सांसों पर डिपेंड करता है। आपको पता है ना, हमारे शरीर के अंदर का भी एक मौसम होता है। और ये जो हमारी सांसें हैं, ये एक तरह की हवाएं हैं, और अगर हवाएं बहुत तेज चलने लगें तो मौसम बिगड़ जाया करते हैं, तूफान के आसार बन जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर का ये मौसम कैसा है और इसमें चलने वाले इन तूफानों को कैसे हैंडल करना है, इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, और अगर आपने अब तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। नमस्कार।